हेलो एवरीवन, स्टडीज़ ऑन विषयों में आप सबका स्वागत है। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, ये लर्न इंग्लिश सीरीज़ चल रही है। तो ये लर्न इंग्लिश सीरीज़ वोकेबुलरी का पार्ट 2 यानी क्लास 2 है वोकेबुलरी की। लर्न इंग्लिश सीरीज़ चल रही तो उसकी वोकेबुलरी क्लास वोकेब की क्लास चल रही है जिसकी क्लास 2 है। इसमें हम आइलमेंट्स एंड बॉडी कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखने को मिलेगा, जिससे कि आपकी इंग्लिश और इम्प्रूव हो सकती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये क्लास 2 है। तो इससे पहले क्लास 1 हो चुकी है, जिसकी प्लेलिस्ट तैयार है। आप उस प्लेलिस्ट में जाके आप इसके पहली वाली क्लास भी देख सकते हैं, जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ बॉडी की वॉकअप करी थी। तो गाइज, इस सीरीज़ का बेनिफिट क्या होगा? तो इस सीरीज़ का बेनिफिट ये होगा कि आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आपकी इंग्लिश बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इम्प्रूव होगी। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, हम शुरू करते हैं आज की क्लास 2। आइलमेंट्स एंड बॉडी कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि देखिए, आइलमेंट्स एंड बॉडी कंडीशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहला ये है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन का मतलब होता है अपच। जब आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता अच्छे से, तो उस प्रोसेस को हम अपच बोलते हैं, हिंदी में अपच बोलते हैं, और उसको इंडाइजेशन बोलते हैं, जब आपका खाना पचता नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब होता है नेत्रहीन, जिसकी आंखें नहीं रहती और जो देख नहीं सकता अपनी आंखों से, उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड। इंग्लिश में ब्लाइंड, हिंदी में नेत्रहीन। थर्ड, शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति को अगर पास की चीज़ दिखने में दिक्कत होती है, दूर की चीज़ तो देख ले, तुम्हारे पास की चीज़ दिखने में दिक्कत होती है, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, यानी कि पास की चीज़ देखने में दिक्कत होना। शॉर्ट का मतलब होता है जो नज़दीकी वाला इलाका होता है, और साइटेडनेस का मतलब दृष्टि दोष। एसिडिटी। एसिडिटी आपको जैसे कि पता है कि हमारे बॉडी में आपको क्या देखने को मिलेगा? मोस्टली स्टमक साइड में आपको HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखने को मिलती है। तो उसी के कारण हमें एसिडिटी बनती है हमारे बॉडी में, जिससे कि फिर इसको इंग्लिश में अम्लता बोलते हैं, एसिडिटी को। अब डायरिया। डायरिया का मतलब होता है हिंदी में अतिसार। फॉर एग्जांपल, जिसको हम बोलते हैं कि आपका पेट खराब हो जाता है जब आप बार बार वॉशरूम जाते हैं, तो ये वो वाली कंडीशन ही है। मैं आपको खुल के नहीं बता सकता। इसको अतिसार बोलते हैं, इंग्लिश में डायरिया बोलते हैं। और सिफिलिस। सिफिलिस का मतलब होता है अताशक, अच्छक अच्छक। सिफिलिस, इसका मतलब ये होता है कि जब आपको कभी भी गर्मियों में आपको रेशेज, यानी कि थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं आपकी बॉडी पे, ये देखने को मिलता है कि ये होता है, वो गर्मीला भी बोलते हैं कहीं कहीं पे, जैसे कि हम लोग बुंदेलखंडी की भाषा में बोलते हैं। और गर्मी पड़ जाती है तो ये बोलते हैं कि गर्मी के कारण ये हो जाते हैं रेसेस, जैसे कि मोस्टली अब बैक साइड में होती है, आपके पीठ साइड में होती है, ये देखने को मिलता है। घमौरिया टाइप की हो जाती हैं, तो ये इंग्लिश में बोलते सिपलीस, इंग्लिश हिंदी में बोलते अतशक या घमौरियाँ। चलिए, अब हम सेकंड कंडीशन के बारे में देखते हैं। तो और ये हार्निया। हार्निया क्या है? जब आपका मसल्स, जब आपके पेट में, मोस्टली पेट साइड होता है कि एक्स्ट्रा जो आपका मांस निकलने लगता है, मसल निकलने लगती है, उसको हम हार्निया बोलते हैं। नेक्स्ट, टीयर्स। टीयर्स का मतलब होता है आंसू। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये भाई साहब को रो रहे हैं, अपने आंसू बहा रहे हैं, तो आंसू को इंग्लिश में टीयर्स बोलते हैं। आंसू को इंग्लिश में टीयर्स बोलते हैं। अब चलिए देखिए, इसमें आपको बिल्ली क्या करते हुए देख रही? बिल्ली को चल रही है खुजली, है, तो खुजली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आज जैसे हमें कहीं भी खुजली चलने लगती है फॉर एग्जांपल, तो इसको एज़मा बोलते हैं, और इच बोलते हैं। इच, जैसे इचिंग हो रही है बोलते हैं, तो हिंदी में इसको खुजली बोलते हैं, जिसकी ये अपनी खुजली मिटा रही है। एज़मा और इच बोलते हैं। यो, यावन, जैसे जमाई लेना, उसको यान बोलते हैं। मोस्टली ये टाइम आप, जैसे कि कुछ लोग इस वीडियोस को देख रहे होंगे तो भी आपको नींद जैसा फील होता है, तो आप जमाई लेते हैं। और जब भी हम ऐसा काम करते हैं, जैसे कि बुक्स पढ़ते हैं, मोस्टली बच्चों को स्टडी टाइम्स में ही होता है, बाकी खेलते और टीवी देखते टाइम पे बहुत कम होता है। तो ये आपको आपकी ज़िंदगी में आम है, ये चीज़ देखने को मिलती है। नेक्स्ट, स्टेचर। स्टेचर का मतलब कद होता है। क्या होता है? स्टेचर का मतलब कद। किसी का कद ऊंचा होता है, किसी का नीचा होता है। स्टेचर का मतलब होता है कद। और वॉमिट, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। वॉमिट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उल्टी। क्या बोलते हैं? उल्टी। जैसे कि
जब भी आप बस में ट्रेवल करते हैं, मोस्टली कुछ लोगों को नहीं होती, मगर बहुत सारे लोग, कुछ लोगों को ऐसा देखने को मिलता है कि वॉमिटिंग होती है, तो उसको हम उल्टी बोलते हैं कि बस में आप ट्रेवल कर रहे हैं या आपकी तबीयत ख़राब है तो वॉमिट हो जाती है, तो उसको हिंदी में उल्टी बोलते हैं वॉमिट को। जॉन्डाइस, जॉन्डाइस या जॉन्डिस, जॉन्डिस बोलते हैं वैसे तो। जॉन्डिस यानी कि जब आपकी बॉडी पीली पड़ने लगती है, तो ये आपके लीवर में प्रॉब्लम होती है, जिस कारण से आपको जॉन्डिस होता है। तो लीवर में इफ़ेक्ट होने से, कुछ ना कुछ खराबी होने से आपको पीलिया होने की शिकायत रहती है। तो इंग्लिश में जॉन्डिस और हिंदी में पीलिया एक बीमारी है। ब्रोंचिट्स यानी कि आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, जो श्वास नली का प्रदाह, यानी कि जो श्वास नली जहाँ से अपन सांस, जहाँ से सांस जाती आती है, सांस लेते हैं अपन, तो उसको इंग्लिश में ब्रोंचिट्स बोलते हैं। क्या? ब्रोंचिट्स। अभी हंचबक भाई साहब को देख सकते हैं, हंचबक का मतलब कुवड़, यानी कि आपका बैक साइड थोड़ा ऊपर हो जाता है, क्योंकि आप ये, और ये बैठने की कंडीशन होता है, मोस्टली बुजुर्गों में देखने को मिलता है, और जिनकी हाइट बहुत बड़ी होती है तो उनके उनमें देखने को मिलता है हंचबक। इसको बोलते हैं कुबड़े, जैसे ये भाई साहब को देखिए, इनका ये वाला पार्ट निकला हुआ है, तो इसको बोलते हैं हंचबैक, यानी कि अपनी आपकी पीठ ऊंची दिखने लगती है और आप थोड़ा बेंड हो जाते हैं। लेप्रोसी, इसका मतलब होता है कुष्ठ रोग। फॉर एग्जांपल, कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जहाँ पे आपकी बॉडीज़ पे कुछ स्पॉट्स देखने के मिलते हैं, आपकी स्किन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो ये उसको बोलते हैं कुष्ठ रोग, लेप्रोसी। एक होता है कॉन्स्टिपेशन, इसका मतलब कब्ज़। जब आप मॉर्निंग का माहौल बनाना जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, मगर कुछ हो नहीं पाता, तो उसी को बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़, कब्ज़ हो जाती है। तो मोस्टली ये जब आप इंडाइजेशन, जब आपका इंडाइजेशन अच्छे से नहीं हो, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम आपका अच्छे से काम नहीं करता, जब आपको देखने को मिलता है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़। ये मॉर्निंग टाइम्स में देखने को मिलता है, बहुत सारे लोगों को होती प्रॉब्लम। ये हो गया लेप्रोसी, कॉन्स्टिपेशन हो गया। नेक्स्ट है मिजलेस, मीजल्स भी बोल सकते हैं। मीजल्स का मतलब होता है खसरा, ये भी एक टाइप का बीमारी है। आपका पेन करने लगती बॉडी, आपके रेशेस पड़ने लगते हैं, तो ये सब देखने को मिलता है। कफ, कफ तो ये खांसी, इंग्लिश में खांसी बोल, इंग्लिश में कफ बोलते, हिंदी में खांसी बोलते, ये तो नॉर्मल है, आपको पता ही होगा कि बोलते भाई मुझे कफ है, मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, हाँ हाँ हाँ। अब जब भी कुछ बोलते हैं तो बार बार खांसी आती है। अब एनीमिया क्या होता है? एनीमिया होता है खून की कमी। जब भी आपको खून की कमी होगी तो आप क्या बोलेंगे? मुझे एनीमिया है। वैसे तो मोस्टली कम होता है, गर्ल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। एनीमिया की कमी बोलते हैं, जैसे डॉक्टर्स मोस्टली टर्म यूज़ करते हैं हॉस्पिटल्स में, कि खून की कमी हो जाती तो उसको बोलते हैं हम एनीमिया। खून की कमी को एनीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग कब होता है? जब हमें कोई चोट लग जाती, जब खून निकलता है, तो खून जब बहता है या निकलता है तो उसको, उस वाली कंडीशन को बोलते हैं ब्लीडिंग हो रही। क्या हो रही? ब्लीडिंग। अब रियूमेटिज्म, ये जब जॉइंट, एक गांठिया भी बोलते हैं, और इसमें बोलते हैं कि हमारी जब बॉडी में पेन होता है, जॉइंट पेन होता है, फॉर एग्जांपल जहाँ से आपका जॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये भाई साहब को देखो, ये बॉडी, ये वाली जो बोन है ये कनेक्टेड है, जो थाई वाली वो ये है, ये यहाँ से कनेक्टेड है, नी से, नी के नीचे वाले पार्ट से। तो आपको ये देखने को मिलता है, यहाँ पे जॉइंट में दर्द होता है, हड्डियों जहाँ से जुड़ी होती है वहाँ पे दर्द होता है, तो उसको रियूमेटिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट है सोर थ्रोट। जब गला आपका ख़राब होता है, तो गला ख़राब होने की स्थिति को हम सोर थ्रोट बोलते हैं। यानी कि आप कुछ बोलना तो चाहते हो मगर बोल नहीं पाते, क्योंकि आपको पेन होता है। पेन का मतलब होता है दर्द, आपको दर्द होता है गले में, तो उसको बोलते हैं सोर थ्रोट। क्या बोलते हैं? सोर थ्रोट, यानी कि गला ख़राब पर जुबान ख़राब नहीं। तो गला ख़राब हो तो मगर जुबान ख़राब नहीं होती, तो सोर थ्रोट का मतलब गला ख़राब है। हॉर्सनेस बोलते हैं गला बैठना। जब भी आप कुछ ठंडा खा लेते हैं, या आपको जब सर्दी होने के बाद ये देखने को मिलता है, जैसे कि आप कुछ बोलना तो चाहते हैं मगर आपका गला बैठ जाता है, आप कुछ बोल ही नहीं पाते, आपकी आवाज़ ही नहीं निकलती है, आपकी आवाज़ दब जाती है, वो गला ख़राब होने से ही होता है। सॉर थ्रोट और हॉर्सनेस एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। जब भी आपको ठंड लग जाती है, सर्दी हो जाती है, तो आपको ये देखने, एक कंडीशन उसके बाद देखने को मिलती है। जैसे टॉन्सिल, गलसुआ बोलते हैं। जब हमारे यहाँ पे, जब आप देख सकते हैं, ये हमारी जो मुंह है तो उसके अंदर में कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है, यानी कि
फुंसी टाइप की हो जाती है, यानी कि वो सूज जाते हैं, सॉइलिंग आ जाती है। जब हमारे गले में के ऊपर साइड वाले हिस्से में सॉइलिंग आ जाती है, यानी कि सूजन आ जाती है, तो जब टॉन्सिल उसको बोलते हैं, गलसूआ हो गए। और फिर एक पट्टी लगाते हैं हम बाहर, यानी कि गाल के बाहर नीचे साइड, तो इसको बोलते हैं हम गलसूआ, टॉन्सिल्स। नेक्स्ट है ट्यूमर। हिंदी में इसको गांठ बोलते हैं। जब आपके सेल्स, मोस्टली कैंसर, जब कैंसर की कंडीशन होती है, जब आपको देखने को मिलता है, जैसे कि इसमें आपके नॉर्मल सेल्स देखने को मिल रही होंगी, तो ये सेल डेवलप होती जाती है, यानी कि कोशिकाएं, एक पे एक कोशिकाएं का विकास होता जाता है, जिससे कि आपको ट्यूमर होता है, यानी कि गांठ पड़ जाती है। इसको ट्यूमर बोलते हैं। यही कैंसर का सबसे बड़ा कारण होता है, हिंदी में गांठ। अब डम्ब, जो बोल नहीं सकता या जो बोलने के लायक नहीं है, तो उसको हम डम्ब बोलते हैं। जो बोल नहीं पाता उनको क्या बोलते हैं? डम्ब। इंग्लिश हिंदी में बोलते गूंगा। नेक्स्ट बाल्ड। बाल्ड वो होता है जिनके बाल नहीं होते हैं, हिंदी इंग्लिश में हम बाल्ड बोलते हैं और हिंदी में गंजा बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने हाउसफुल 4 ही है शायद से वो मूवी देखी होगी, जिसमें अक्षय कुमार जी के बाल नहीं रहते हैं, तो वो बाल्ड रहते हैं। उस टाइम पे उनकी कंडीशन क्या रहती? बाल्ड। इसलिए गाना ही बना बाला बाला। तो क्योंकि ये बाल्ड हैं, तो आप समझ सकते हैं। इंग्लिश में बाल्ड जो गंजा है, हिंदी में गंजा, इंग्लिश में बाल्ड। आप किसी को भी देखेंगे तो आप बोलेंगे, गंजा नहीं बोलेंगे, उसको अच्छा नहीं लगेगा, आप बोलेंगे यू आर अ बाल्ड, आप गंजे हैं। तो बाल्ड इंग्लिश में, हिंदी में गंजा। बाउंड, जब आपको कोई चोट लग जाती है तो घाव होता है, वो घाव बन जाता है कि लग गई, जैसे कि ये बता रहे कि भाई मुझे घाव हो गया, तो इसको हम बाउंड बोलते हैं। हिंदी में घाव, बाउंड। बाउंड का मतलब घाव। अब गिडीनेस। गिडीनेस का मतलब चक्कर आते हैं। अब खड़े खड़े घूम रहे हैं, बैठे बैठे घूम जाते हैं। या जब आपकी कंडीशन बेकार होती है, आपके फीवर होता है, तो आप में वीकनेस आ जाती है, आपने कुछ खाना खाया नहीं है, ऐसा देखने को मिलता है। या आप ज़्यादा धूप में जा रहे हैं, तो आपको हाइड्रेशन के कारण भी ऐसे देखने को मिलता है कि आप चक्कर आ जाते हैं। जैसे कि मैडम को चक्कर आ गए, बोल रहे प्लीज़ हेल्प मी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं पूरी दुनिया घूम रही है, तो उसको बोलते गिडीनेस। चक्कर को क्या बोलते? गिडीनेस। तो गिडीनेस के कारण आपको चक्कर आती है। गिडीनेस का मतलब चक्कर आना। नेक्स्ट ओबेसिटी। भाई जो हद से ज़्यादा मोटा हो जाता है, जब कोई बंदा बहुत ज़्यादा खाता है और उसका मोटापा इतना हो जाता है, तो उसमें एक ओबेसिटी चढ़ती है, यानी कि मोटापा बढ़ जाता है उसका। तो जो मोटापा है उसको हम इंग्लिश में ओबेसिटी बोलते हैं। तो मोस्टली आपको हर जगह देखने को मिलते होंगे ओबेसिटी, कि भाई बहुत सारे लोगों को ओबेसिटी है, मोटापा है। तो जो मोटे हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही मोटे हो जाते हैं, उनको ओबेसिटी, तो ओबेसिटी चढ़ जाती है, यानी कि मोटापा चढ़ जाता है। अब जैसे कि आप कहीं गिर जाते हैं या आपको लग जाती है, तो आपको चोट लगती है। हिंदी में तो चोट बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हर्ट। या कोई किसी ने आपको हर्ट कर दिया, चोट पहुंचा दी, तो इंग्लिश में हर्ट, हिंदी में चोट लगना। कोई आपको हर्ट कर देता, चोट पहुंचा देता है, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। स्नीजिंग, जब भी आपको छींकना हो या छींक आ रही हो, तो बोलते हैं सॉरी, मुझे स्नीजिंग हो रही है। स्नीजिंग का मतलब छींकना या छींक आ रही है। तो जब आप कुछ ऐसा स्मेल, आपको कुछ ऐसी स्मेल आती है या किसी चीज़ से एलर्जी होती है, तो आपको ज़्यादा ही छींकना पड़ता है। या जब आपको सर्दी हो जाती है तो स्नीजिंग होती है, तो इंग्लिश में बोलते हैं स्नीजिंग, हिंदी में छींकना। तो आपको स्नीजिंग याद रखना है। अब ये है कोर्जे। कोर्जे का मतलब सर्दी ज़ुकाम होता है। कोर्जे का मतलब क्या होता? कोर्जे, सर्दी ज़ुकाम। जब आपको सर्दी या ज़ुकाम हो जाता है, आप बोल भी नहीं पाते, बार बार आप स्नीजिंग करते हैं, ये कंडीशन देखने को मिलती है, सर्दी ज़ुकाम, कोर्जे। नेक्स्ट है बेल्चिंग। बेल्चिंग का मतलब खाना पीना खा के, जब बहुत सारे कुछ लोगों की आदत होती है कि डकार लेने की, वो डकार लेते हैं, डकार करते हैं। तो जैसे कि कोई अब बंदा आप डकार लेगा तो बोलेगा आप बेल्चिंग ही कर रहे हैं, आप बेल्चिंग कर रहे हैं, डकार ले रहे हैं, ये सही नहीं है। अब सही इसलिए नहीं है कि कोई खाना खा रहा है, आप उसके फेस के सामने ले लें, आप किसी से बात कर उसके फेस के सामने ले लिए, तो ये अच्छा नहीं लगता। बेल्चिंग, डकार आना, ये नॉर्मली स्वाभाविक बात है। तो बेल्चिंग इंग्लिश में बोलते, डकार हिंदी में बोलते, जैसे डकार आना, जैसे कि भाई साहब देखो खाना पीना खा के कुछ ज़्यादा ही खा लिया इनने, इनका पेट भी बढ़ चुका है, इतना खा लिया है, और ये डकार निकाल रहे हैं, यानी बेल्चिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट स्पिटल।
या स्पिट भी बोलते हैं, जैसे थूकना, ये भाई सब थूक रहे हैं, इनको सिखाओ कि रास्ते पे नहीं थूकना है, ये हमारे इन्वायरमेंट को गलत पॉल्यूटेड करते हैं, ऐसे थूकने से गंदगी होती है। तो स्पिटल का मतलब होता है थूकना। नेक्स्ट अस्थमा, अस्थमा का मतलब दमा। फॉर एग्जांपल किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वो एक इनहेलर करके एक इंस्ट्रूमेंट आता है, तो उसका यूज़ करके वो फुसफुस करता है, सांस लेता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में अस्थमा। दमा, जब किसी को दमा की यानी कि सांस लेने में दिक्कत आती है, तो वो ऐसे इनहेलर का यूज़ करता है, तो उसको बोलते, उस कंडीशन को बोलते भाई तुम्हें अस्थमा है। पेन, पेन तो आपको पता ही, दर्द है, ये होता ही रहता है। कभी चोट लग जाती, कभी कोई हर्ट कर देता, आपको हर्ट हो जाते हो आप, तो पेन हो ही जाता है, या किसी ने आपको चिल्ला दिया। हेडेक, हेडेक का मतलब होता है सिर दर्द। फॉर एग्जांपल आप कुछ ज़्यादा काम कर लेते, ज़्यादा ही लोड ले लेते, ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, तो आपका हेडेक होने लगता है। फिर आप बोलते हो कि मुझे चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, या कुछ एंटरटेनमेंट की चीज़ देखते हो, तो आपका हेडेक सही हो जाता। तो भाई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा अच्छा देखा जाएगा। तो सीधी सी बात ये है, हेडेक किसको बोलते हैं हम? सिर दर्द को। तो हेडेक नहीं पालना, अपन को बोलते ना है भाई हेडेक मत पाल यार, काम कर ले तू। हेडेक नहीं पालना चाहिए, यानी सिर दर्द नहीं करो किसी भी चीज़ का, मस्त आराम से लाइफ जियो। नेक्स्ट है स्टोमक। स्टोमक का मतलब होता है पेट दर्द। जब आपका पेट दर्द होता है, तो जैसे कि आप बोलेंगे भाई मेरा पेट दर्द हो रहा है, आप किसी को भी कंडीशन बताना चाहते, फॉर एग्जांपल आप फॉरेन में गए, अब आपका पेट दर्द हो रहा है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती, मगर आपको ये वाला पता ही नहीं टर्म कि पेट दर्द को क्या बोलते हैं, भूल गए आप। अगर आप बार बार ये देखेंगे कि पेट दर्द को क्या बोलते हैं हम, स्टोमक, स्टोमक। जैसे हेड एक होता है सर दर्द, तो एक का मतलब दर्द होता है, तो स्टोमक, स्टोमैक। क्या आपको स्टोमक में दर्द हो रहा, पेट में दर्द हो रहा, तो स्टोमक, स्टोमैक, स्टोमैक। नेक्स्ट है रिंग वॉर्म। जैसे कि आपको ये देख सकते हैं कि ये एक जैसे रिंग बन चुकी है, तो रिंग वॉर्म का मतलब होता है दाद। जब भी आपको कोई ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, तो ऐसे आपको देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं हिंदी में दाद, रिंग वॉर्म। तो इसलिए इसके लिए कुछ रिंग गार्ड करके भी आता है, आप इसी पे थोड़ा लगाओ, 3-4 दिन में आपको ये देखने को मिल जाता है कि ये सही हो जाता है। रिंग वॉर्म यानी कि जब आपको एक रिंग टाइप की कंडीशन देखने को मिले, आपकी बॉडी पे कहीं निशान देखने को मिले, तो वो दाद हो जाता है। लीन, लीन होता है दुबला। जैसे कि भाई साहब देखिए, इतनी हड्डियां दिख रही हैं इनके, ये सिक्स पैक है, ये सिक्स पैक नहीं है, ये इनकी हड्डियां हैं, खाना पीना नहीं खाते, आपको सिक्स पैक दिख रहे होंगे, अंदर की पसलियां दिख रही हैं, सीधी सी बात, जो रिपकेज होती है हमारी वो। तो भाई लीन है। अब कोई आपको दिखे ना, तो आप बोल सकते हो भाई तुम लीन हो, और कोई मोटा हो तो बोल सकते हो भाई तुम्हें ओबेसिटी चढ़ी है। ओबेसिटी का मतलब कुछ ज़्यादा ही मोटे हो जाना, लीन का मतलब ज़्यादा ही दुबले हो जाना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस का मतलब होता है नाक से खून आना। जब भी कभी कभार फॉर एग्जांपल गिरते टाइम पे लग जाती है, या कहीं पे गिर गए हैं, ये अचानक से भी ठंड में भी खून आ जाता है, ये गर्मी में भी आ जाता है, मोस्टली गर्मी में आता है। तो जब भी आपको नाक में से खून आएगा, तो आप बोलेंगे नाक से खून आ रहा है, नाक से खून आ रहा है, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, भाई देख एपिस्टेक्सिस हो रही मेरे को, यानी कि नाक में से खून आने की जो कंडीशन होती है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एपिस्टेक्सिस। क्या? एपिस्टेक्सिस, नाक से खून आने वाली कंडीशन। नैर्कोलेप्सी का मतलब क्या होता है? निद्रा रोग। भाई ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं जो रात में तो सोते ही हैं, वो काम करते करते सो जाते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ही नींद आती, सोते ही रहते, सोते ही रहते, सोते ही रहते, अगर आप बेंच या टेबल पे भी उनको बिठाओगे सो जाएंगे, कुछ खड़े खड़े सो जाते हैं। तो जिनको निद्रा रोग होता है, यानी कि नींद बहुत आती है, सोने के बाद भी नींद आ रही है, उसको उसको बोलते हैं हम नैर्कोलेप्सी। क्या बोलते हैं? नैर्कोलेप्सी। नैर्कोलेप्सी का मतलब निद्रा रोग, कि बार बार नींद आने की कंडीशन, हर कहीं पे सो जाना। अब भाई इसी का नैर्कोलेप्सी का उल्टा होता है इंसोम्निया। जब आप अनिद्रा की पोजीशन में होते हैं, यानी कि आप सोने की कोशिश तो करते मगर आपको नींद ही नहीं आती है। अब नींद ना आने का कारण यह है कि आप ज़्यादा सोचते हैं, स्ट्रेस
आप कुछ ज़्यादा लेते हैं, आप डिप्रेशन में हैं, तो आपको इंसोम्निया होने की कगार हो सकती है। अनिद्रा, इंसोम्निया का मतलब होता है नींद ना आना। देखिए भाई साहब, ये हैं रात के 3 बज रहे हैं और ये क्या मालूम कुछ सोच रहे हैं। तो ज़्यादा सोचना वोचना नहीं है, इससे स्ट्रेस बढ़ता है। मज़े करो लाइफ में, खाओ पियो ऐश करो और कुछ नहीं, और पढ़ाई वढ़ाई करो, नई नई चीज़ें सीखो। जैसे कि मैं आपको ये वीडियो में बहुत सारी आपको इंग्लिश के वर्ड सिखा रहा हूँ, वोकैब सिखा रहा हूँ। तो भाई साहब को इंसोम्निया है पक्का। ऐसे आपको दोस्तों का भी होगा, जो ज़्यादा स्ट्रेस लेते तो सो नहीं पाते, बोले रात में नींद नहीं आती। भाई बुक्स पढ़ो, ऑटोमेटिकली आएगी। नैर्कोलेप्सी देख लिया जिसको ज़्यादा नींद आती है, इंसोम्निया देख लिया जिसको नींद ही नहीं आती है। अब भैया जब आप भी गर्मियों में खेलते हैं या आप जिमिंग करते हैं, जिम जाते हैं, खेलते हैं, घर के काम करते हैं, तो आपको स्वेट देखने को मिलेगा। मोस्टली गर्मी टाइम में आता तो ठंड में भी, जब जो हार्ड वर्क करता है उसको ठंड में भी आता है। तो ये ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले लोगों को आता है, और गर्मी के कारण भी आता है स्वेट। इसको हिंदी में बोलते पसीना, इंग्लिश में बोलते स्वेट। स्वेट का मतलब होता है पसीना हिंदी में, यानी कि पसीना ना भाई मुझे स्वेट आ रहा है, तो आप ऐसे बोलेंगे। इससे आपकी इम्प्रूव होगी आपकी इंग्लिश। नेक्स्ट है मैड। कुछ आपके ग्रुप्स, आपके फ्रेंड्स होंगे ऐसे सर्कल, फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग मैड भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बातें कर रहे, पल्ले नहीं पड़ रही, कुछ ज़्यादा ही फेंकते हैं और कुछ बात ही नहीं करते हैं। तो जो मैड होता है उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मैड, हिंदी में पागल। जैसे ये देखिए भाई क्या सोच रहा है। अब जो पागलों वाली हरकत करेगा, जैसे कि पागलपन चढ़ा भाई साहब को, देख लिए, ये देखिए, इनको ये कुछ हंस दिख गए होंगे, पक्षियाँ, तो इन्होंने बोला हम भी पक्षी बन जाते। तो ये ल्यूनेंसी तो है, कलर कर लिया पूरा, कपड़े पहन लिए, तो इनको क्या है ल्यूनेंसी चढ़ गई है, यानी कि पागलपन चढ़ गया। ल्यूनेंसी का मतलब होता है हिंदी में पागलपन। भाई साहब को पागलपन चढ़ गया, यानी कि ल्यूनेंसी चढ़ गई है। नेक्स्ट है भाई, कभी कभार आप जब खेल के आते हैं या आप कहीं पे भी जाते हैं या आप धूप में से आते हैं तो आपको प्यास लगती है। जब आपको प्यास लगेगी तो आप क्या बोलोगे इंग्लिश में? आई फील थ्रस्टी। थ्रस्ट का मतलब होता है प्यासा। जब आपको प्यास लगती है, जब आप बहुत ही थ्रस्टी होते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का कंज्यूम करते हैं, पानी को लेते हैं, जिससे कि आप हाइड्रेट, आपकी जो हाइड्रेशन की कमी है उसको फुलफिल कर सकें। थ्रस्टी या थ्रस्ट का मतलब होता प्यासा। अथर्स्टी का एक आपने पोए यानी कि स्टोरी भी सुनी होगी। नेक्स्ट है पिंपल्स। जब आपको यानी कि आपकी बॉडी पे या आपके फेस पे पिंपल्स हो जाती है, मोस्टली 7, 16 और 16, 16, 17 की एज में देखने को मिलता, कि बहुत सारे लोग कोई पिंपल्स देखने को मिलती है। और कुछ कुछ लोग ऐसी क्रीम्स का भी यूज़ कर लेते हैं जो कि हानिकारक होती है बॉडी के लिए, और उससे भी आपको ये इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, पिंपल्स आ जाती हैं, फुंसी आ जाती हैं। तो नेक्स्ट देखिए, जैसे ये इन मैडम जी को आ गई पिंपल्स। नेक्स्ट बॉयल। बॉयल का मतलब होता है, एक तो वो बॉयल जब हम कुछ बॉयल करते हैं गैस पे, कुछ उबालते हैं, एक तो वो होता हमारी बॉडी कंडीशन में देखेंगे तो बॉयल का मतलब होता फोड़ा, यानी कि जब आपकी पिंपल्स कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो जाती हैं। पिंपल्स जब कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो जाती है तो वो बॉयल का रूप ले लेती हैं। इट टेक अ फॉर्म ऑफ बॉयल, यानी फोड़ा हो जाता है। अब पाइल्स बवासीर होती है, ये आपको वॉशरूम में बहुत ख़तरनाक कंडीशन होती है, मैं आपको खुल के नहीं बता सकता। पाइल्स का मतलब बवासीर, यू कैन सर्च ऑन गूगल। मगर इंग्लिश में पाइल्स बोलते हैं, हिंदी में बवासीर बोलते हैं। तो बहुत ख़तरनाक कंडीशन होती है, जिसको भी बीमारी होती है, भगवान का किसी को भी ना हो। नेक्स्ट डायबिटीज़, हिंदी में बोलते मधुमेह। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई ज़्यादा शुगर की मात्रा यानी शुगर इंटेक करता है, या तो बहुत सारे जैसे बुज़ुर्गों में ज़्यादा देखने को मिलती है, आजकल तो यंग में भी होने लगा है कि आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है तो आपको डायबिटीज़ हो जाती है, हिंदी में बोलते मधुमेह। ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब होता है जिसकी हाइट बहुत छोटी होती है, जिसकी हाइट बहुत छोटी होती है। जैसे बिग बॉस में एक अब्दुल रज़ीक आया था, तो वो बहुत ही ड्वार्फ है, आपको देखने को मिलता है। ड्वार्फ का मतलब बोना, जिसकी ये देखिए, ये जो भाई साहब हैं ये भी ड्वार्फ हैं, इनकी भी कंडीशन बहुत ही छोटी है। कितने छोटे हैं? तो जो छोटा होता है, कोई भी चीज़ छोटी है, ड्वार्फ है, उसको बोलते हैं हिंदी में बोना,
और इंग्लिश में ड्वार्फ। भाई की ड्वार्फ जैसी कंडीशन है। अब ग्रिपिंग, ग्रिपिंग का होता मरोड़। फॉर एग्जांपल, आपको जब आपके पेट में अचानक सा यानी कि ऐंठने लगता है, ये बुंदेलखंडी भाषा है। इंग्लिश में बोलते ग्रिपिंग, मरोड़, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको अंदर से कुछ उसको ग्रिपिंग कर रहा, खींच रहा है, ऐसा कुछ देखने को मिलता है। अचानक से दर्द होने लगता है। तो ये कंडीशन, इस कंडीशन को हम ग्रिपिंग बोलते हैं, मरोड़, कि मेरे पेट में मरोड़ हो रही, ग्रिपिंग हो रही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नो वाट, वाट का मतलब होता मस्सा। वाट का मतलब क्या होता? मस्सा। फॉर एग्जांपल, ये आपको देखने को मिलता होगा कुछ एक्स्ट्रा, बहुत ही बचपन से भी होता किसी को, कि ये मस्सा वाट टाइप की कंडीशन होती है। एक अलग से ही टेक्सचर देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं वाट, मस्सा। नेक्स्ट है प्लेग। प्लेग होती महामारी। फॉर एग्जांपल, अपने यहाँ पे कोविड आया था, तो उसको बोलते हैं महामारी। अब ये प्लेग एक कंडीशन भी होती है, एक वैसी कंडीशन होती है कि जब 1900 में आया था एक बार, जैसे कि चूहों से होने वाली बीमारी भी बोलते हैं, तो ये महामारी बोलते हैं। वैसे तो एपेडमिक भी बोलते हैं इंग्लिश में महामारी को, एपेडमिक, यानी बहुत बड़ी बीमारी। अब नेक्स्ट है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी का मतलब होता है मृगी आना। फॉर एग्जांपल, एकदम से कोई अचानक से लेट जाता है, उसका जो दिमाग काम नहीं कर पाता, अजीब टाइप की हरकतें करने लगता है, तो भाई ऐसे लोगों को आती है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी का मतलब होता है मिर्गी आना। जब आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं होती है, इसको बोलते हैं एपिलेप्सी, यानी कि मिर्गी आना। अब जो आपने वाट पढ़ा था, तो वाट का ही जब आपको बहुत सारे मुहासे, एक्ने हो जाते हैं, यानी मुहासे रोग, आपको हर जगह ये देखने को मिलेंगे, तो ये अच्छे भी नहीं लगते, तो उसको बोलते हैं मुहासा रोग, और इंग्लिश में एक्ने रोग। अब कैटेरैक्ट। कैटेरैक्ट का मतलब होता है, कैटेरैक्ट का मतलब होता है मोतियाबिंद। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि ये इनकी अंकल है, अंकल का लेंस ब्लैक है, वो सभी का होता है मोस्टली ब्लैक ब्राउन ये होता है। विदेशों जो फॉरेनर्स होते हैं उनके ब्लू ब्लू भी देखते हैं, जैसे जर्मन्स के। तो जैसे कि ये इन अंकल का ब्लैक दिख रही है लेंसेज, तो इसमें है ना वाइट वाइट, वाइट वाइट एक लेयर आ जाती है, तो इसमें क्या होता है, इनको देखना बंद हो जाता है, इसको बोलते हैं हम मोतियाबिंद। हिंदी में मोतियाबिंद और इंग्लिश में कैटेरैक्ट। क्या? हिंदी में मोतियाबिंद, इंग्लिश में कैटेरैक्ट। जब एक वाइट लेयर आपकी लेंसेज में आ जाती है, उसको बोलते हैं मोतियाबिंद हिंदी में, इंग्लिश में कैटेरैक्ट। नेक्स्ट है टाइफॉइड, आई मीन टाइफॉइड। मोती झरा बोलते हैं जिसको, वो बीमारी हो जाती, कुछ नहीं, नॉर्मल बीमारी हो जाती है, जिसको थाइफाइड भी बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं थाइफाइड, हिंदी में मोती झरा। जब आपकी कंडीशन बहुत बेकार हो जाती है, यानी कि आप बहुत ही बुखार हो जाता है, तो इन कंडीशन देखने को मिलती है। हेपेटाइटिस, इस जिगर का सूजन, यानी कि आपके जो लीवर में आपको सूजन हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है लीवर में आपकी, तो उसको बोलते हैं हेपेटाइटिस। आपने सुनी होगी H B12 ऐसे कुछ करके बीमारी हुई थी, हेपेटाइटिस बी ऐसे कुछ करके। तो हेपेटाइटिस का मतलब होता है लीवर में सूजन आ जाना। नेक्स्ट है सलाइवा। भाई साहब देखिए, इनके में सलाइवा निकल रही है, कितना अच्छा बच्चा है ये। सलाइवा, इसने कुछ पक्का खाने वाली चीज़ देखी होगी, जिसे डॉग्स देखते हैं, उनका सलाइवा भी आ जाता। तो जो लार होती है, इंग्लिश में उसको सलाइवा बोलते हैं, हिंदी में लार बोलते हैं। मोस्टली जब डॉग्स में देखने को मिलता है कि जब उनके सामने कुछ खाने वाली चीज़ आती है, तो उनका सलाइवा बाहर आ जाता है, और बच्चों में भी देखने को मिलता है। और ये सन स्ट्रोक, जब भी आप गर्मियों के दिनों में बाहर जाते हैं, तो बहुत ख़तरनाक हवा चलती है, तो इससे क्या होता है, आपको लू लग जाती है। क्या? सन स्ट्रोक का मतलब होता है लू लगना, कि आपकी कंडीशन बेकार, आपको तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो लू लग जाती है सन की रेस के कारण, बहुत तेज़ गर्मी के कारण हवाएं चलती हैं गरम गरम, तो वो आपको सन स्ट्रोक हो जाता है। ये ज़्यादा गर्मी पड़ने से होते हैं। नेक्स्ट ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस ये माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया से होता है, इसको बोलते हैं यक्ष्मा। इसमें क्या होता है, आपको टीबी, इसको हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टीबी, टीबी की बीमारी हो जाती है। तो ये आपके लंग्स में अफेक्ट कर देती है, जिससे कि आपको बहुत सारी कंडीशन ऐसी देखें, आपके लंग्स खराब होने लगते हैं। नेक्स्ट, जो बीमारी होती है, तो बीमारी को इंग्लिश में बोलते हैं डिसीज़। भाई किसी को कोई भी डिसीज़ हो सकती है, बीमारी हो सकती है, तो हिंदी में बीमारी, इंग्लिश में डिसीज़। नेक्स्ट है लेम, जो चल नहीं सकता, जिनके पैरों में दिक्कत होती है,
तो उनको बोलते हैं हम लैम यानी कि लंगड़ा। नेक्स्ट डेंगू, जैसे लंगड़ा जो यानी कि जब आपको मच्छर के काटने से जो बुखार आ जाता है उसको हम बोलते हैं डेंगू, बोलते हैं डेंगू नहीं डेंगी। क्या बोलते हैं? डेंगी, डेंगी। और इन्फ्लुएंजा श्लेष्मिक ज्वार, जब आपको किसी आप ऐसे खाना खा लेते हैं जो सड़ा हुआ है, पानी की वजह से भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं इन्फ्लुएंजा हो गया यानी कि बीमारी हो गई है। आपके आपका गला ख़राब हो जाता है, आपकी नोज़ में कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, तो आपको धीरे धीरे बुखार आने लगता है, इन्फ्लुएंजा होता है, श्लेष्मिक ज्वार भी बोलते हैं। स्मॉल पॉक्स चेचक, फॉर एग्जांपल इसको देख सकते हैं, इसकी बॉडी पे छोटे छोटे स्पॉट्स देखने, छोटी छोटी फुंसी टाइप की हो जाती हैं, उसको बोलते हैं हम हिंदी में चेचक, इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स। की छोटी छोटी बिंदु टाइप की हो जाती है, जैसे कि ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये बच्ची के पूरी बॉडी में। एक होती है ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा, डर्मा का मतलब होता है जो बॉडी की स्किन से रिलेटेड, जो बॉडी की स्किन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे कि स्किन से रिलेटेड कोई भी चीज़। तो ल्यूकोडर्मा का मतलब सफ़ेद दाग। जब जैसे कि इस लड़की के आप फेस पे देख सकते हैं, तो एक मेलोनियम करके एक केमिकल रहता है फॉर एग्जांपल, तो आपकी बॉडी में उसकी कमी होने के कारण आपको ल्यूकोडर्मा यानी कि सफ़ेद दाग हो जाते हैं। मुझको इसका थोड़ा अच्छे से नहीं पता, हमारी ये पता है कि आपको एक मेलेनियम करके एक चीज़ होती है उसकी कमी हो जाती है, तो ल्यूकोडर्मा का मतलब सफ़ेद दाग आने लगते हैं, आपके वाइट स्पॉट्स पड़ने लगते हैं आपकी बॉडी पे। और विटामिन डी, B12 और इन सब की कमी से भी हो सकता है, कैल्शियम की कमी से, तो ये सब सफ़ेद दाग को बोलते हैं। और सॉइलिंग तो पता ही है भाई साहब, देखिए ये बच्चे के पैर हैं कितने सूज गए हैं, तो जो सूजन को बोलते हैं हम सॉइलिंग। जब भी आपके पैर सूज जाते हैं या कुछ ऐसा खा लेते हैं तो उसके कारण हो जाए, या कुछ ज़्यादा ही दौड़ लेते हैं तो सॉइलिंग होती है, कहीं पे भी हो सकती है। या आपको कहीं पे हड्डी में लग गई है, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उससे भी सॉइलिंग आ जाती है, सूजन। इंग्लिश में सॉइलिंग, हिंदी में सूजन। नेक्स्ट है हिकअप, हिचकी। मूवी तो देखी होगी कि आप कुछ बोलना तो चाहते हैं मगर आप अच्छे अगर खाना वाना खाते तो अटक जाता है, फिर एकदम से हिचकी चलने लगती है, तो ये सब होता है। तो आपको पानी लेने की सलाह दी जाती है। इसके भी और बहुत सारे उपाय भी रहते हैं इसके, ये नॉर्मल कंडीशन होती है हिकअप, हिचकी। कॉलेरा हैज़ा होता है, ये भी कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड यानी कि प्रदूषित पानी, प्रदूषित वाटर से होता है, कॉलेरा हैज़ा बोलते हैं इसको। तो आई होप आपको ये सब पसंद आया होगा, ये वाली सीरीज़ पसंद आई होगी। तो प्लीज़ डू अ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आपको आपको मेरे चैनल को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सकें। और इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। जैसे ये तो इंग्लिश सीरीज़ की क्लास है, आप इसकी प्लेलिस्ट में जाके क्लास फर्स्ट को भी देख सकते हैं अगर आपने किया नहीं ना हो। आई होप आपको ये पसंद आएगा, सो थैंक यू गाइस।